आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, जिसके बगैर फोटोग्राफी हो ही नहीं सकती, बहुत ही शॉर्ट में। तो फोटोग्राफी की इस बेसिक्स वाली वीडियो में आपका स्वागत है। पहले जो बहुत ही ज्यादा बोला जाता है वो है आईएसओ। आईएसओ क्या होता है? आईएसओ वो होता है जहां पर आपकी कम लाइटिंग कंडीशन है, लाइटिंग कंडीशन को मैनेज करने के लिए एक फीचर्स दिया रहता है। जहां आपकी कम लाइटिंग कंडीशन है वहां आप आईएसओ को बूस्ट कर सकते हो या फिर आईएसओ को कम कर सकते हो और अपनी लाइटिंग कंडीशन को थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो। तो लेकिन इसके एडवांटेज ये है कि आपके पास कम लाइटिंग कंडीशन है तो आप इसे बूस्ट करके एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन बना सकते हो। डिसएडवांटेज ये हो जाता है जब आप लाइटिंग कंडीशन को यहां से आईएसओ से बूस्ट करते हो तो हमारी फोटोज में कुछ ग्रेनिंग आती है। इसके बारे में मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो, इसके एग्जांपल बहुत सारे मौजूद हैं। वहां पर ग्रेनिंग आ जाती है जिससे आपकी जो एक्चुअल क्वालिटी होती है वो थोड़ी डब हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है और पिक्सल थोड़े फट जाते हैं। जहां आप प्रिंटिंग करना चाहते हो, आप बनाने चाहते हो तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती। तो करना क्या है, जहां तक हो सके आप लाइटिंग कंडीशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान दें और आईएसओ को बूस्ट करने से बचें। सेकंड, अपर्चर का। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर का मतलब यही होता है कि हमारे कैमरे में, हमारे लेंस में कितनी ज्यादा लाइटें जाएगी उसको डिसाइड करता है। जहां तक हो सके वहां तक आप कम अपर्चर में शूट करिए, लेकिन जहां स्काई और व्हाइट वाला सरफेस हो जो बहुत ज्यादा चमकदार हो वहां आप अपर्चर को एकदम ज्यादा कम रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाइट वाला जो एरिया रहता है, जैसे स्काई हो गया और कुछ बहुत ही ज़्यादा हेवी जो लाइटें होती है वहाँ से एक ऐसी लाइट निकलती है जो हमारे कैमरे में बहुत ज़्यादा एम्बियंस क्रिएट करती है। तो वहाँ पर आपको अपर्चर कम रखना है, लेकिन एक्सेप्शन ऑलवेज बी देयर। यदि आप कोई ब्लरी लेंस यूज कर रहे हो जहां आपको पोर्ट्रेट्स लेने हैं वहां आप अपर्चर को अपने हिसाब से मेंटेन करिए, क्योंकि वहां आपको लाइट ही दिखाना है, क्योंकि वो एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करके देता है। अच्छा बुके पीछे तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे अपर्चर की वजह से। तो आपको अपर्चर को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है ब्लरी लेंस में, यानी आपके 50 mm में 85 mm में जब आप पोर्ट्रेट ले रहे होंगे तो उस लेंस में, उस कंडीशन में आपको उसको मेंटेन करना है। अदरवाइज आप अपर्चर को एकदम ज्यादा कम रखिए, यही आपके लिए बेटर होगा। थर्ड, शटर स्पीड। शटर स्पीड को आप अपने मूवमेंट के हिसाब से एकदम ज्यादा सेट कर सकते हो। यदि आप नॉर्मल मूवमेंट में कैप्चर करते हो तो आप 100, 125 और 160 में आप कैप्चर कर सकते हो। एक अच्छा आपको एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, एक अच्छा आपको वहां पर एक अच्छा कैप्चर हो जाता है। लेकिन यदि आप कोई एकदम ज़्यादा फटाफट मूवमेंट हो रहा है, कुछ स्पीड मूवमेंट हो रहा है, स्पोर्ट शूट कर रहे हो, आप कुछ वेडिंग शूट कर रहे हो जो स्पीडली वर्क हो रहा है, तो वहाँ आप अपने शटर स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि वो मूवमेंट को आपको जल्दी कैप्चर करना है। भैया सामने वाला तो हमारे लिए रुकेगा नहीं ना। यदि हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और हम किसी टाइगर की फोटो खींच रहे हैं तो टाइगर हमारे लिए रुकेगा नहीं ना पोज देके, ऐसा वाला। इसीलिए उन लोग शटर स्पीड को बढ़ा के लगते हैं ताकि वो कैप्चर हो जाए। तो शटर स्पीड का इसीलिए स्पीड मूवमेंट पे हमको ध्यान देना है। लेकिन जब आप स्पीड मूवमेंट, शटर स्पीड बढ़ाते हो तो आपकी लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि उसको जल्दी कैप्चर करना रहता है, वहाँ पर अपर्चर थोड़ा कम काम आता है। तो इसीलिए आपको लाइटिंग कंडीशन का अच्छे से ध्यान रखना है। और कुछ आपको इस तरीके से आपको फोटो देखने को मिलेंगे जो अलग अलग इफेक्ट देते होंगे। ये होते हैं कम शटर स्पीड की वजह से। कम शटर स्पीड की वजह से आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ती है, आप स्टैंड में लगाकर कैमरे को रखना पड़ता है, जो 5 सेकंड का आपको फोटो कैप्चर करने का टाइम लेता है। उसी समय पर आपको एकदम स्टैंड के साथ में कैप्चरिंग में लगा देना है और पीछे यदि आपको लाइटिंग से जो भी इफेक्ट क्रिएट करना है तो आप एकदम अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो और बेटर अपना फोटो ले सकते हो। ध्यान रखिए, आईएसओ आपको लाइटिंग कंडीशन को बूस्ट करने को मदद देगा, अपर्चर भी आपको लाइटिंग कंडीशन और बुके क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, और शटर स्पीड आपको मूवमेंट के हिसाब से आपकी शटर गिरनी चाहिए इसकी आपको राह दिखाएगा, एक्सप्लेन करेगा। तो इन सब चीज़ों में लाइटिंग कंडीशन का अच्छा ध्यान रखना है और अच्छे से शूट करना है भाई। ये थे बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, और भी बहुत वीडियोस हैं, जाके देख लो।